वसई विरार शहर महानगर पालिका में पत्रकार कक्ष का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं वीवीपीडीएमए ने ये मांग की है कि यह पत्रकार कक्ष का उद्घाटन शहर के वरिष्ठ पत्रकार के हाथों किया जाए। आपको बता दें कि पत्रकार कक्ष का विषय इस समय शहर का चर्चा वाला विषय बना है। आपको बताते चले कि वसई विरार शहर महानगर पालिका में पत्रकारों के लिए एक नया कक्ष तैयार किया गया है। इस कक्ष का उद्घाटन 15 अगस्त को होने वाला है। इस बीच वसई विरार प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने मांग की है कि इस कक्ष का उद्घाटन किसी ख्याति लब्ध और पत्रकारिता जगत में कीर्तिमान स्थापित करने वाले स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार के हाथों किया जाए। एसोसिएशन का मानना है कि इस तरह के उद्घाटन से पत्रकारिता जगत का सम्मान होगा और पत्रकार गौरवान्वित महसूस करेंगे। उन्होंने महानगर पालिका कमिश्नर अनिल पवार से मुलाकात कर अपनी इस मांग को रखा है। महानगर पालिका कमिश्नर अनिल पवार ने पत्रकारों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में आवश्यक और उचित निर्णय लेंगे। इस खबर से स्थानीय पत्रकारों में काफ़ी उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि इस नए कक्ष से उन्हें अपने काम को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर वसई विरार प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के सदस्यों में संजय मिश्रा, धर्मेंद्र निगम, सचिन दीक्षित, राज शर्मा, रविंद्र दुबे, प्रेम चौबे, विनोद तिवारी, मयंक रावत, कमर बेग, सर्वेश मिश्रा, अदिति सिंह, सायली धाड़वे, संजय वर्मा, मंगेश निषाद, यूसुफ अली, यशवंत भारद्वाज, दीपक श्रीवास्तव, अरुण गोयल, सुनील भारती, वीरेंद्र चौबे, महेश गोयल, अभिषेक सिंह, विशाल गुप्ता इत्यादि सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस विषय पर पत्रकारों का क्या कहना है। वसई विरार शहर में सालों से जो योग्य पत्रकार हैं, जिन्होंने इस शहर की दशा और दिशा बदलने में अपना पूरा योगदान दिया है, वर्षों से लोग कार्यरत हैं। वसई विरार शहर महानगर पालिका में इस बात की हमें खुशी है कि वहाँ पे एक हॉल बनाया गया, पत्रकार कक्ष। हालांकि वो बहुत छोटा है और अपर्याप्त भी, लेकिन महानगर पालिका ने इस भावना की कद्र करते हुए उन्होंने महानगर पालिका इस कक्ष का अगर जगह दिया है तो हम सभी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में जिस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं पत्रकार संगठन के नाम पे या पत्रकारों के नाम पे, और लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है, कुछ किसी को यूट्यूबर कहा जा रहा है, किसी को आरएनआई, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा योग्य, संभ्रांत और कैपेबल, एलिजिबल लोग हैं जिनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़, हमारा ये संदेश है कि ऐसे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। महानगर पालिका से और माननीय कमिश्नर से हमें रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेके सभी पत्रकारों को सम्मान देना चाहिए, सभी को उचित स्थान मिलना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ऐसे में संस्था जो हमारी वसई विरार प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है वो इसका विरोध करेगी। वसई विरार प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के समूह की तरफ से मैं बोल रहा हूं और आज हम लोग आयुक्त से मुलाकात किए। आयुक्त अनिल पवार से मुलाकात करने के बाद में उनसे बातचीत के दरमियान हमने कहा कि जो पत्रकार कक्ष का उद्घाटन होने वाला है उसे क्षेत्र के वरिष्ठ और जो कीर्तिमान, जिन्होंने जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि साथ होंगे, ऐसा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, वो सभी भी साथ रहें। लेकिन कोई वरिष्ठ पत्रकार अगर उस रिबन को काटेगा तो हमें हर्ष होगा, खुशी होगी, क्योंकि ऐसे पत्रकारों को देखकर ही हम यहाँ तक की यात्रा तय कर पाए हैं। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा अगर कक्ष का उद्घाटन होता है तो खुशी होगी। ऐसा हमने पत्र के द्वारा, यानी हमारे संगठन के द्वारा आज पत्र देकर इसकी मांग की। लगभग 15 साल पहले वसई विरार शहर महानगर पालिका की स्थापना हुई थी, लेकिन 15 सालों से पत्रकारों के लिए पत्रकार कक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकी। पत्रकारों ने काफ़ी विरोध जताया था और अपने अपने तरीके से जो उन्होंने विरोध जताया था, शायद उसका फल उन्हें आज मिलने लगा है। मनपा आयुक्त अनिल पवार ने पत्रकारों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर के, उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को अपने संज्ञान में लेकर यहाँ पे पत्रकार कक्ष की उपलब्धि उनके लिए कराई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो जानकारी सामने आ रही है कि कुछ पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अगर सचमुच ऐसा है तो उसकी जिम्मेदारी मनपा आयुक्त को उठानी चाहिए कि पत्रकारों के साथ भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ पत्रकार जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है वो अपना विरोध शुरू करें, और विरोध आक्रोश तक पहुँच सकता है, और आक्रोश कहाँ तक पहुँचेगा ये आने वाले समय की बात है। लेकिन इस सब की जिम्मेदारी, अगर ऐसा कुछ होता है, किसी पत्रकार के साथ कुछ भेदभाव किया जाता है, कितनी पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें डिजिटल मीडिया का कह करके, उन्हें साप्ताहिक अखबार का पत्रकार कह करके अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो यकीनन जो विरोध पैदा होगा, इस सब का जो जिम्मेदार मनपा आयुक्त होंगे।